नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर हनुमान जी और शिव जी के बीच इतना भयंकर युद्ध क्यों हुआ। दोस्तों, हनुमान जी भगवान शिव के अवतार हैं, ये बात तो हम सभी जानते हैं, लेकिन हनुमान जी और भगवान शिव का युद्ध भी हुआ था, ये बात बहुत कम लोग जानते होंगे। दोस्तों, जब श्री राम ने अश्वमेध यज्ञ किया तो यज्ञ का घोड़ा घूमते घूमते देवपुर नामक नगर में जा पहुंचा। उस नगर के राजा का नाम वीरमणि था। वीरमणि भगवान शिव का परम भक्त था, इसलिए देवपुर की रक्षा स्वयं भगवान शिव करते थे। वीरमणि के पुत्र ने जब यज्ञ का घोड़ा देखा तो उसे बंदी बना लिया। यह बात जब घोड़े की रक्षा कर रहे शत्रुघ्न को पता चली तो उन्होंने देवपुर पर आक्रमण करने का निश्चय किया। शत्रुघ्न और राजा वीरमणि की सेना में भयंकर युद्ध छिड़ गया। हनुमान जी भी वीरमणि की सेना का संहार करने लगे। भरत के पुत्र पुष्कल ने जब राजा वीरमणि को घायल कर दिया तो उसकी सेना अपनी जान बचाकर भागने लगी। जब शिवजी ने अपने भक्त का यह हाल देखा तो वे भी उनके पक्ष में युद्ध करने लगे। भगवान शिव को युद्ध करते देख शत्रुघ्न भी वहां पहुंचे और दोनों में भयंकर युद्ध होने लगा। भगवान शिव ने वीरभद्र को पुष्कल से और नंदी को हनुमान जी से युद्ध करने के लिए भेजा। वीरभद्र और पुष्कल का युद्ध 5 दिनों तक चला। अंत में वीरभद्र ने पुष्कल का वध कर दिया। ये देखकर शत्रुघ्न को बहुत दुख हुआ। शत्रुघ्न क्रोधित होकर शिव से युद्ध करने लगे। उनका युद्ध 11 दिनों तक चलता रहा। अंत में भगवान शिव के प्रहार से शत्रुघ्न बेहोश हो गए। यह देख हनुमान जी स्वयं शिव से युद्ध करने लगे। हनुमान जी ने शिव जी से पूछा कि आप तो राम भक्त हैं, तो फिर हमसे युद्ध क्यों कर रहे हो। शिव जी ने कहा कि मैंने राजा वीरमणि को उसके राज्य की रक्षा करने का वचन दिया है, इसलिए मैं युद्ध करने के लिए बाध्य हूँ। इसके बाद हनुमान जी और शिव जी के बीच भयंकर युद्ध होने लगा। युद्ध करते करते हनुमान जी ने शिव जी के सीने पर प्रहार किया। जैसे ही हनुमान जी ने शिव जी के सीने पर प्रहार किया, दोनों को झटका लगा और वे अपने स्थान से थोड़ा दूर चले गए। और तब हनुमान जी को शिव जी के शक्ति का आभास हुआ और उनसे क्षमा मांगने लगे। हनुमान जी के पराक्रम से प्रसन्न होकर शिव जी ने उनसे वरदान मांगने को कहा। तब हनुमान जी ने कहा कि इस युद्ध में भरत के पुत्र पुष्कल मारे गए हैं और शत्रुघ्न भी बेहोश हैं। मैं द्रोणगिरी पर्वत पर संजीवनी औषधि लेने जा रहा हूँ, तब तक आप इनके शरीर की रक्षा कीजिए। शिव जी ने उन्हें ये वरदान दे दिया। इधर हनुमान जी तुरंत द्रोणगिरी पर्वत आए और संजीवनी औषधि लेकर पुनः युद्ध भूमि में आ गए। उस औषधि से हनुमान जी ने पुष्कल को पुनः जीवित कर दिया और शत्रुघ्न को भी स्वस्थ कर दिया। शत्रुघ्न और शिवजी में फिर से युद्ध होने लगा। जब शत्रुघ्न किसी भी तरह से शिवजी से नहीं जीत पाए तो हनुमान जी ने शत्रुघ्न से कहा कि शिवजी से युद्ध करना हमारे बस की बात नहीं है। आप श्री राम को याद करिए, श्री राम ही इस युद्ध को समाप्त कर सकते हैं। शत्रुघ्न ने ऐसा ही किया। शत्रुघ्न के याद करने पर श्री राम तुरंत युद्ध भूमि में प्रकट हो गए। इसके बाद श्री राम ने शिवजी की सेना पर हमला कर दिया। इससे नंदी व अन्य शिवगण परास्त हो गए। ये सब देखकर शिवजी क्रोधित हो गए और फिर शिवजी और श्री राम के बीच युद्ध शुरू हो गया। तब श्री राम जी ने पाशुपतास्त्र निकालकर शिवजी पर चला दिया। ये अस्त्र महादेव के हृदय स्थल में समा गया। इससे भगवान रुद्र संतुष्ट हुए और श्री राम से कहा कि इस युद्ध से मैं संतुष्ट हूँ, बताओ क्या वर चाहिए। तब श्री राम ने युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए सभी योद्धाओं को जीवन दान देने का वर मांग लिया, जिससे सभी योद्धा जीवित हो गए। इसके बाद शिव की आज्ञा से राजा वीरमणि ने यज्ञ का अश्व श्री राम को वापस लौटा दिया और अपना राज्य भी उन्हीं को सौंप दिया और इस प्रकार वह युद्ध समाप्त हुआ। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।